பாத்துக்கோங்க, இதுதான் உலகம் அழிய போற மீன். नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बाद एक रहस्यमयी मछली चर्चा का विषय बनी हुई है। जब से ये दुर्लभ जीव भारत में दिखा है, तब से अध्यात्म और विज्ञान दोनों जगत के लोग इस स्टडी में जुटे हुए हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कई बड़े हादसे हुए। महाकुंभ भगदड़ से लेकर अहमदाबाद प्लेन क्रैश तक देश के लोग अब ये दुआ कर रहे हैं कि बाकी बचा साल बहुत सही सलामत से गुजरे। मई 2025 से ओरफिश या जापान की भाषा में कहें तो प्रलय की मछली के देखे जाने की घटनाएं वैश्विक स्तर पर बढ़ गई हैं। इससे साइंटिस्ट और आम लोग दोनों चिंतित हैं। गहरे समुद्र में पाई जाने वाली ये मछली आजकल सतह में नजर आ रही है। ये मछली भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में दिखाई दी है। इससे ये अटकलें लगाई जा रही कि क्या कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है। जबकि एनवायरमेंट साइंटिस्ट ये स्टडी करने में जुटे हुए हैं कि आखिर मछली बार बार समुद्र के सतह पर क्यों दिख रही है, क्योंकि ये इसके नेचुरल बिहेव से बिल्कुल अलग है। इस वजह से ये मछली यानी कि ओरफिश समुद्री रहस्य के केंद्र में बनी हुई है। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ओरफिश को लेकर कई तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। इसको प्रकृति की ओर से वार्निंग समझा जाए या फिर कोई अजीब संयोग। इस जीव का समुद्री सतह पर दिखना सामान्य घटना नहीं है। इसीलिए जीव वैज्ञानिक, पर्यावरण साइंटिस्ट रिसर्च कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इस महीने मई महीने की शुरुआत में दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मछुआरों को लगभग 30 फीट यानी कि 9 मीटर लंबी एक विशालकाय ओरफिश मिली। इस मछली की एक तस्वीर लेने के लिए 7 लोगों को लाइन से इसे पकड़ना पड़ा। इसी से आप इसकी लंबाई का आकलन कर सकते हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हुई और लोग इसमें तरह तरह की कहानियां भी बुन रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक इसके बाद 2 जून को ये ओरफिश तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया में देखी गई। तस्मानिया के एक ऊपर खाबड़ पश्चिमी तट पर एक और ओरफिश बहकर आ गई बाहर। लगभग 3 मीटर लंबी मछली को स्थानीय निवासी सिबिल रॉबर्टसन ने देखा। उन्होंने इसकी तस्वीरें खींची और ऑनलाइन उसको पोस्ट कर दी। इस पोस्ट में बहुत सारी अटकलें लगाई गईं। ज्यादातर लोगों ने भूकंप और सुनामी जैसी संभावनाएं जताई। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ आइलैंड, न्यूजीलैंड में जून 2025 को 2 अलग-अलग ओरफिश देखी गई। एक डोनेडिन के नजदीक एक समुद्र तट पर और दूसरी बिना सिर वाली क्राइस्टचर्च के नजदीक बर्ड्स लिंक्स फ्लैट के नजदीक एक समुद्री तट पर पाई गई। दोनों ने समुद्री जीव वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच रुचि और चिंता दोनों पैदा की, जिससे इस रहस्यमयी मछलियों के बारे में अंधविश्वास को भी बढ़ावा दिया गया। इस ओरफिश को लेकर जापान में कई मान्यताएं हैं। इस रहस्यमयी मछली के दिखाई देने से एक बार फिर से कयास लगाया जा रहा है कि इसका दिखाई देना कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा क्या कोई आ सकती है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जापान में साल 2011 में जब भयंकर सुनामी आई थी, उससे पहले जापान के समुद्री तट पर ये मरी हुई मछली पाई गई थी। आपको बता दें, ओरफिश गहरे समुद्र के अंदर रहती है। ये शायद ही कभी अपनी सतह पर आती हो, इसलिए इसे समुद्री सतह पर आना अशुभ माना जाता है। इससे पहले 2024 में 12 फुट की ओरफिश कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट में देखी गई। इससे ठीक 2 दिन बाद लॉस एंजलिस में भूकंप आया था। इस संयोग के बाद भूगर्भीय वैज्ञानिकों का सिर घूमा। अब वो इस बात को समझने का भी प्रयास करते रहे कि क्या इस जीव को किसी भी प्राकृतिक आपदा का पहले से ही आभास हो जाता है, तभी ये ओरफिश समुद्र से नीचे ऊपर की सतह की ओर आ जाती है। लोक कथाओं में ओरफिश की संख्या में वृद्धि को आपदा के रूप में देखा जाता है। साइंस के अगर नजरिए से देखेंगे तो समुद्री वैज्ञानिकों ने इसके बहुत सारे कारण बताए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अपतटीय भूकंपीय गतिविधि, तापमान में बदलाव या बीमारी जैसी असामान्य समुद्री घटनाएं इस गहरे समुद्र की मछली को कंफ्यूज कर देती है, यानी कि रास्ता भटका देती है, जिसके कारण ये मछली सतह पर आ जाती है और फिर जब एक बार ये सतह पर आ जाती है तो वापस से अपने जोन पे, अपनी जगह पर नहीं जा पाती और ये यहीं पर फंस जाती है। इसी के कारण इस मछली को का देखा जाना या इसका समुद्र आने के पीछे ये साइंटिफिक कारण बताया गया है। ये दरअसल ओरफिश है क्या? ओरफिश एक लंबी रिबन जैसी मछली होती है जो समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय महासागरों में 200 से 1000 मीटर की गहराई पर पाई जाती है।
ये 30 फीट 9 मीटर से अधिक लंबी तक हो सकती है और सबसे लंबी बौनी मछली यही मानी जाती है। ये आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं होती और मुख्य रूप से प्लवक और क्रस्टेशियन जैसे छोटे छोटे समुद्री जानवरों को खाते हैं। जापानी लोक कथाओं के मुताबिक ओरफिश के दिखने से भूकंप या सुनामी जैसी भूकंपीय गतिविधि की भविष्यवाणी करना बताया जाता है, जिससे वो अपनी काली यादें खुद जापान की जुड़ी हुई हैं। ओरफिश के दिखने को आपदा से जोड़ने का कोई तत्काल वैज्ञानिक प्रूफ अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद ओरफिश भूकंपीय गतिविधि के प्रति अधिक संवेदनशील है। यानी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भूकंप के पहले या भूकंप इस जीव को जल्दी महसूस करता और उसके कारण ये उसके प्रति इतनी सेंसिटिव है कि इसको आभास होने के बाद ये ऊपरी सतह की ओर भी भागती है। इसके लेकर अब साइंस के तमाम पर्यावरण के साइंटिस्ट, जीव विज्ञान के साइंटिस्ट इस मछली को लेकर चर्चा कर रहे हैं, इस चीज को लेकर स्टडी कर रहे हैं। अब जबकि ये हाल में 1 महीने पहले की बात है, जब ये तमिलनाडु में दिखी तो वहां के मछुआरों के बीच में भी ये चर्चा और आश्चर्य का विषय बन गया। दरअसल मछुआरे मछली पकड़ते वक्त उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी विशालकाय मछली जो है ओरफिश वो पड़ी हुई है। उन्होंने उसको पकड़ा और बाकायदे 7 लोगों ने इस मछली को उठाया और नाव पे रखा। नाव पर रखने के बाद 7 लोगों ने एक साथ खड़े होकर इस मछली को सीधे स्ट्रेट शेप में पकड़ा और इसकी एक तस्वीर ली। इसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और इसके अलग अलग लोक कथा बुन रहे हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये एक महज जीव है और इसको लेकर अंधविश्वास फैलाना उचित नहीं है। इसके वैज्ञानिक कारण हमने आपको बताया कि किस तरह से ये मछली को लेकर साइंटिफिक रीजन दिए गए हैं। लेकिन चूंकि ये इसको एक संयोग कहें या एक अंधविश्वास क्या कहें कि कई बार ये मछली अलग अलग तटों पर दिखी है और वहां पर कुछ न कुछ ऐसा प्राकृतिक आपदाएं आई हैं कि लोग इसको एक अशुभ संकेत मान रहे हैं।